हेलो दोस्तों, सुनील कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन में आपको सिखा चुका हूं और उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 7वें आसमान पे है। आप तो सीधे चल ही नहीं रहे हो। अरे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ये हो गया 2 मिनट में। हर बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे। प्रोबेबिलिटी का कैसे भी क्वेश्चन दे दो, मैं तो यूं कर दूंगा, अरे ऐसे कर दूंगा। लेकिन रुको भाई रुको, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। ऐसे भी क्वेश्चन हैं जिनमें आप फंसोगे अगर आपने उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं की है। ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिनमें 99% बच्चे गलती करते हैं। तो चलो आज हम वही सीखते हैं। देखिए, फंसेंगे कहां पे? जब एक इंसान ने इतना ज्यादा पैसा भेज दिया है एप्लीकेशन पे कि वो पैसा हम उसको वापस नहीं कर रहे हैं, हम उसका पैसा अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स पे एडजस्ट कर रहे हैं। होता कब है ऐसा? जब आप ज्यादा शेयर्स मांगते हो कंपनी से और कंपनी आपको बहुत कम शेयर्स देती है और आपके पैसे भी वापस नहीं दे रही है कंपनी कहती है जो भी आपका पैसा हमारे पास है उसे हम एडजस्ट कर लेंगे आने वाली कॉल्स पे, यानी पहले अलॉटमेंट पे, उसके बाद फर्स्ट कॉल पे, उसके बाद फाइनल कॉल पे, और उसके बाद भी अगर बच जाएगा तो हम वापस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में पैसा अलॉटमेंट से आगे तक एडजस्ट हो रहा है, उन क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी वाली कैलकुलेशन जो है वो फंसा देती है। डिफॉल्ट माइनस एक्स्ट्रा इनटू एप्लीकेशन बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। डिफॉल्ट माइनस एक्स्ट्रा इनटू एप्लीकेशन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। अगर कर दिया तो गलत हो जाएगा। देखिए बच्चों, वैसे तो ये बहुत इजी बात है, बहुत ही आसान काम है। कोई शॉपकीपर या कोई बिजनेसमैन जिसने पढ़ाई नहीं भी की है, अगर उसका कोई बिजनेस है जिसमें वो 10 रुपए के पेन को इंस्टॉलमेंट पे बेचता है और किसी इंसान ने ज्यादा पेन मांग लिए हैं बट उसके पास उतने हैं नहीं, तो उस शॉपकीपर ने उस इंसान के ज्यादा पेन के लिए जो उसने एप्लीकेशन दी थी, जो अप्लाई किया था, वो पैसा अपने पास रख लिया और बोला कि मैं आपको कम मार्कर्स दे रहा हूं, कम पेन दे रहा हूं और जो आपका एक्स्ट्रा पैसा है उसे मैं आने वाली इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट करता रहूंगा। तो क्या वो शॉपकीपर ये कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा? सोच के बताइए, क्या वो शॉपकीपर ये कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा? बड़े प्यार से करेगा। ये वही कैलकुलेशन है, बस हमारी एक गंदी आदत होती है कि हम तो कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए जरूर कोई फॉर्मेट होगा, जरूर हमें कोई फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा। ये बात ठीक है, फॉर्मेट है, फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप उस शॉपकीपर की जगह होंगे तो क्या आप कंपनी अकाउंट वाला कोई फॉर्मेट लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो आप सिंपल लॉजिक लगाएंगे, सिंपल हिसाब करेंगे कि किसी इंसान का हमारे पास इतना पैसा आ गया है और हमें उसे एडजस्ट करना है, तो आने वाली इंस्टॉलमेंट पे हम उसे कैसे एडजस्ट करेंगे, ये आप खुद भी हिसाब लगा सकते हो। और जितना आप लॉजिक में जाओगे उतना आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ये टेबल नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको टेबल बनवाऊंगा। जब आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तो बिलीव मी, इस टेबल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक क्वेश्चन में पड़ेगी, जो कि सबसे खतरनाक क्वेश्चन आया है आज तक के इतिहास में, वहां पे टेबल बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको वहां पे बोल दूंगा कि टेबल बना लेना। ऐसे क्वेश्चंस में टेबल अभी सिखा रहा हूं मैं आपको, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो टेबल भी नहीं बनानी पड़ेगी। तो फिर से मैं बता देता हूं वो कंडीशन क्या है बच्चों। जब कोई पर्सन ज्यादा के लिए एप्लीकेशन भेज देता है, ज्यादा शेयर्स के लिए, और कंपनी उसको कम शेयर्स देती है और उसका बचे हुआ पैसा भी वापस नहीं करती है, कंपनी कहती है कि हम आपका जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया उसे हम अलॉटमेंट और उसके बाद वाली कॉल्स पे एडजस्ट कर लेंगे, तो प्रॉब्लम आती है वहां पे। ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने, कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स एट द रेट 10, पब्लिक अप्लाइड 30,000 शेयर्स के लिए। पब्लिक ने अप्लाई किया 30,000 शेयर्स के लिए। एप्लीकेशन 3 की है, अलॉटमेंट 2 की है और फाइनल कॉल 5 रुपए की है। क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, आपको मुझे बेसिक कैलकुलेशन सिखानी है, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा बोर्ड पे, कम शब्दों में ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
पब्लिक ने 30,000 के लिए अप्लाई करा है, कैसे कंपनी ने एडजस्ट करा है? जो कंपनी के प्रोमोटर्स थे या जो जान पहचान के लोग थे उनको पूरे पूरे शेयर्स दे दिए, तो 10,000 वालों को पूरे 10,000 शेयर्स दे दिए। अब रिमेनिंग 20,000 शेयर्स को क्या करा कंपनी ने? सबको खुश करने के चक्कर में 2:1 का प्रोरेटा बना दिया। 2:1 का प्रोरेटा का मतलब ये कि जिसने 2 मांगे उसको 1, जिसने 20 मांगे उसको 10 शेयर और जिसने 200 शेयर्स मांगे उसको 100 शेयर्स। तो कंपनी ने 20,000 शेयर्स वालों को 10,000 शेयर्स दे दिए। फोन आने स्टार्ट हो गए, हमारे पैसे वापस करो, जो पैसे हमने एक्स्ट्रा भेज दिए हैं। एक इंसान का फोन आया, मैंने तो 200 मांगे थे, आपने मुझे 100 शेयर दिए, मुझे 100 शेयर का एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज 300 वापस करो। ऐसे ही फोन पे फोन आ रहे हैं, जबकि कंपनी ने एप्लीकेशन फॉर्म में लिख दिया था कि अगर इनकेस हम प्रोरेटा बनाते हैं और कम शेयर्स देते हैं तो आपका पैसा हम आने वाली कॉल्स पे एडजस्ट कर लेंगे। बट लोगों के फोन आने स्टार्ट हो गए, तो अब कंपनी क्या रिस्पॉन्स करेगी कि भाई हम आपका 10,000 शेयर का 3 रुपीज यानी 30,000 अपने पास ही रख रहे हैं और उस 30,000 रुपीज को हम आने वाली कॉल्स पे एडजस्ट करते रहेंगे धीरे धीरे। तो कितना पैसा एक्स्ट्रा आ गया? 10,000 इंटू 3 30,000। ठीक है, पहले मैं आपको माइंड में सिखाता हूं कि माइंड में ही देखो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पैसा आने वाली कॉल्स पे एडजस्ट करना है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि वो इंसान एक ही है जिसने 20,000 शेयर मांगे हैं। क्या बोला मैंने? थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि वो एक ही इंसान है जिसने 20,000 शेयर्स मांगे हैं और कंपनी ने उसको सिर्फ 10,000 शेयर दिए हैं। ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा पैसा आ गया उस इंसान का? 10,000 इंटू 3 30,000 रुपीज। अब कंपनी कहती है कि 30,000 हमारे पास रहने दो, आपको अगली कॉल भी तो देनी है 10,000 शेयर्स पे 2 रुपए की, 20,000 की, तो 20,000 तो हम वहां एडजस्ट कर लेंगे। अब कितने बच गए? 10 एक्स्ट्रा कितने आ गए थे? 30,000। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा कितना आ गया था कंपनी के पास? 30,000। कंपनी कहती है उस 30,000 में से 10,000 इंटू 2 आपको अलॉटमेंट पे 20,000 देने हैं, वो हम एडजस्ट कर लेंगे। बच गए 10,000, वो हम उससे अगली बार एडजस्ट कर लेंगे। मतलब लास्ट कॉल पे आप 10,000 रुपए कम दे देना, अलॉटमेंट देना ही मत, क्योंकि आपका पैसा इतना ज्यादा आ गया है हमारे पास। तो आराम से समझ में आ गया। फिर भी मैं आपको टेबल बता देता हूं प्रैक्टिस के लिए, बाद में आप इस टेबल का सहारा छोड़ देना जब आपको लॉजिक बहुत ढंग से क्लियर हो जाए। अप्लाइड है 20,000, अलॉटेड है 10,000, तो एक्स्ट्रा कितने हो गए? 10,000 इंटू 3 दैट इज रुपीज 30,000। इस 30,000 में से अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर रहे हैं हम? इस इंसान, यहां पे आपको नजरें गड़ा के रखनी है कि हमने उसको शेयर्स कितने दिए हैं। हमने उसे शेयर दिए हैं 10,000, तो 10,000 इंटू 2 10,000 इंटू 2 20,000 तो हमें उससे अलॉटमेंट पे चाहिए। तो हम बोलेंगे भैया ऐसा करो, अलॉटमेंट पे 20,000 मत लेके आना, क्योंकि आपके हमारे पास आ गए हैं 30,000, उसमें से 20,000 हम एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट पे, और जो बचे हुए 10,000 है वो भी हमसे मत मांगो। वो बचे हुए 10,000 हम आपके फाइनल कॉल पे एडजस्ट कर देंगे। मतलब ये कि जब आप फाइनल कॉल आपसे मंगाएंगे 10,000 इंटू 5 50,000 की, तो आप सिर्फ 40 भेज देना, क्योंकि 10,000 आपके हमारे पास आ चुके हैं। क्लियर है बात? अगर ये बात क्लियर नहीं है तो वीडियो को फिर से पीछे ले जाके थोड़ा सा देख लो। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं। चलो जिस इंसान ने 20,000 शेयर्स मांगे थे उसको 10,000 मिले, तो उसके 10,000 शेयर्स का 3 रुपया यानी 30,000 रुपीज कंपनी के पास सरप्लस आ गया। कंपनी ने बोला वापस तो हम करते नहीं है, एक बार पैसा आ गया तो हम तो भाई वापस नहीं करते। अब इस 30,000 को आप एडजस्ट कराते रहना, आपको तो आने वाले इंस्टॉलमेंट में भी तो पैसा देना है। इन 10,000 शेयर्स पे आपको आने वाली इंस्टॉलमेंट का भी तो पैसा देना है इन 10,000 शेयर्स पे। तो आप अलॉटमेंट 10,000 इंटू 2 20,000 अलॉटमेंट पे मत देना, आपके तो पहले ही आ गए हमारे पास, और उसमें से भी 10,000 जो बच जाएंगे वो फाइनल कॉल पे कम देना, क्योंकि आपके पैसे हमारे पास पहले ही आ गए हैं। क्लियर है बच्चों?
और इजी समझाता हूं, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अगर इतने के बाद भी नहीं आया समझ में तो आपको मैं बहुत इजी एग्जांपल देता हूं। आप एक ही दुकान से 100 रुपीज का मिल्क ब्रेड डेली लेके आते हैं, एक बार गलती से 150 रुपीज अंकल की दुकान पे रह गए, 150 रुपए रह गए। 100 रुपीज का मिल्क एंड ब्रेड डेली आता है, मिल्क ब्रेड बटर, 150 रुपए रह गए। आपने फोन किया, अंकल मेरे 150 रुपए रह गए आपकी दुकान पे। अंकल ने बोला बेटा कल फ्री में दूध ले जाना और उससे नेक्स्ट डे 50 रुपए कम दे देना, बट 150 रुपए अब मैंने खर्च कर दिए हैं। क्लियर? ये वही बात है और कुछ नहीं है। तो ये हो गई हमारी पैसे को एडजस्ट करने की एंट्री। तो अब इसके बाद मैं सेकेंड एंट्री बताता हूं आपको और सीधे फिर हम करते हैं फॉरफीचर की एंट्री। तो चलिए एक बार पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000 शेयर्स पे 3 रुपीज की एप्लीकेशन 90,000 आ गई। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000 क्योंकि 20,000 शेयर्स हैं, 3 रुपीज की एप्लीकेशन है। टू शेयर अलॉटमेंट हमने 20,000 एडजस्ट किए थे अलॉटमेंट पे और 10,000 हमने फाइनल कॉल पे एडजस्ट किए हुए थे। यहां पे कॉल एंड एडवांस भी लिखा जा सकता है बट नहीं लिखना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 क्योंकि 2 रुपए की कॉल थी और 20,000 शेयर्स थे तो इसलिए 40,000। लेकिन जब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे तो आप 20,000 लिखेंगे क्योंकि 20,000 पहले मिल चुके हैं, 40,000 में से 20 पहले मिल चुके हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 शेयर्स पे 5 रुपीज मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख हो गया। और जब बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन डेबिट टू शेयर फाइनल लिखेंगे तो हम यहां पे 90,000 लिखेंगे क्योंकि हमें 1 लाख में से 10,000 पहले ही मिल चुके हैं। अब सबसे खतरनाक जो एंट्री है वो है कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिटेड। डिफॉल्ट माइनस एक्स्ट्रा इनटू एप्लीकेशन करने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना। अगर आपने वैसा किया तो क्वेश्चन खराब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई ने आज तक 2 या 3 ही दिए हैं एग्जाम्स में, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे काम खराब करवा सकता है। तो इसकी कैलकुलेशन को समझने के लिए एक बार हम उसी टेबल की तरफ वापस चलते हैं। ये वाली कैलकुलेशन समझने के लिए यहां पे कॉल इन एरियर निकालने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सिंपली आप कॉल इन एरियर ऐसे नहीं लिखोगे कि मिस्टर ए ने 100 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं दिए तो सीधा मल्टीप्लाई करके 500 लिख दोगे। ऐसा नहीं कर सकते आप क्योंकि 500 तो डिफॉल्ट है बट उसमें से 500 डिफॉल्ट है हमारा, उसमें से माइनस करना है वो पैसा जो पहले आ चुका है। अब वो नहीं करना डिफॉल्ट माइनस एक्स्ट्रा इनटू एप्लीकेशन, डिफॉल्ट माइनस जो उसका पैसा फाइनल कॉल पे हमारे पास आया हुआ है। कितना पैसा आया हुआ है बच्चों? आज तक सीबीएसई ने जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के दिए हैं वो हमेशा ऐसे इजी क्वेश्चन थे कि जिसमें डिफॉल्टर के जो शेयर्स थे वो रिजेंबल करते हुए थे हमारे इन रेशोज से। तो 100 शेयर्स जिसको अलॉट हुए होंगे उसने 200 मांगे होंगे, देख के पता चल रहा है डबल का फर्क है, ट्रिपल का फर्क है तो ट्रिपल कर देंगे। जिसके पास 100 है उसने 200 मांगे थे तो इसका मतलब उसके 100 शेयर्स पे 3 रुपए एक्स्ट्रा आ रखे थे, 300। देखो रेशो देखो, 300 में से 200 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुए होंगे और 100 रुपए फाइनल पे गए होंगे। इस इंसान के 300 रुपए एक्स्ट्रा आ गए थे जिसमें से 200 रुपए अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुए थे। 100 इंटू 2 अलॉटमेंट 2 रुपए की थी और बचे हुए 300 में से 200 रुपए यहां एडजस्ट करने के बाद 100 रुपए बच गए थे। ये बिल्कुल दूध ब्रेड वाला एग्जाम्पल है। तो सपोज अगली बार शॉपिंग करनी है 200 रुपए की उस इंसान को और उसके 300 रुपए बचे हुए हैं हमारे, तो 200 रुपए हमने एडजस्ट कर लिए। अब बचे हुए 100 रुपीज फाइनल कॉल पे एडजस्ट करेंगे हम। तो ये बोलना गलत होगा कि मिस्टर ए ने फाइनल कॉल पे 500 का लॉस किया है। मिस्टर ए ने फाइनल कॉल पे 100 इंटू 500 नहीं दिए, लेकिन मिस्टर ए के 100 रुपए हमारे पास पहले से हैं। वो 100 रुपए हटाने के बाद 400 हम लिखेंगे कॉल इन एरियर। तो बच्चों यही है वो खतरनाक कैलकुलेशन जो लगती खतरनाक है बट है नहीं। आपने देख लिया होगा इस क्वेश्चन को। अब हम जो हमारी ये सेकेंड एंट्री थी पहले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से।
वो प्रैक्टिस होने के बाद ही हम इस टाइप के और भी क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस में सेकंड एंट्री की। अगर सेकंड एंट्री सही है तो ये वाली एंट्री तो हो ही जाएगी आपकी बिल्कुल ठीक, बट ये वाली एंट्री का ठीक होना बहुत जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो चलो अब हम प्रैक्टिस करते हैं पैसा एडजस्ट करने की, ठीक है। तो बच्चों पहले हम प्रैक्टिस करेंगे पैसे को एडजस्ट करने की अलॉटमेंट और उससे आने वाली कॉल यानी सब्सिक्वेंट कॉल्स पे। सिर्फ इतनी प्रैक्टिस करनी है हमें। और क्या करना है आपको, जब मैं क्वेश्चन आपको समझा दूंगा तो आप पॉज करके पहले आप सॉल्व करेंगे, फिर मेरा वीडियो दोबारा से प्ले करेंगे, रिज्यूम करेंगे और देखेंगे कि जो मैंने किया है वो ही आपने किया है। अगर बिल्कुल ठीक है तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से एक और क्वेश्चन कर लेंगे और पीछे जाके आप दोबारा से 2-3 क्वेश्चन कर लो। बट आपको पहली स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज आनी चाहिए। अगर स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज ठीक है तो ये क्वेश्चन अपने आप ठीक होने वाला है। तो बच्चों क्वेश्चन एक बार समझ लो। कंपनी ने 30,000 शेयर्स इशू किए हैं, 10 रुपए का एक है। पब्लिक ने अप्लाई किया है 60,000 शेयर्स के लिए। यहां पे मैंने रुपीस लिख दिया है, ये देखिए 60,000 शेयर्स। कंपनी रिजेक्टेड 20,000 शेयर्स, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए हैं 20,000 शेयर। तो अब क्या हुआ है, कंपनी ने 20,000 तो रिजेक्ट कर दिए हैं, 30 वालों को 20 दे दिए हैं और 10,000 वालों को पूरे 10,000 दे दिए हैं। तो टेबल तो बनानी पड़ेगी। माइंड में आप लोग बाद में कर सकते हो जब आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, बट स्टार्टिंग में आप लोग टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको अब आप टेबल बनानी है और ये देखना है कि जिन लोगों का पैसा इतना एक्स्ट्रा आ गया है, क्वेश्चन में लिखा होगा क्लियरली कि एक्स्ट्रा मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स। ये ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होता है कि एक्स्ट्रा मनी was adjusted towards allotment and subsequent calls। तो बच्चों वीडियो को कर दीजिए पॉज और अपने आप टेबल बना लीजिए और फिर स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज करके वीडियो को दोबारा से रिज्यूम करिए और चेक करिए कि क्या आपने ठीक किया है या नहीं। तो मैं अब क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं, बट आपको वीडियो पॉज करनी है। applied, allotted, extra, फिर adjusted towards allotment और adjusted on final call, ठीक है। applied है 30,000 शेयर्स, allotted है 20,000 शेयर्स, तो एक्स्ट्रा हो गए 10,000 शेयर। लेकिन पैसे में कन्वर्ट करना है, पैसा कितना एक्स्ट्रा आ गया है, 10,000 शेयर पे 3 रुपए, ₹30,000। इन महाशय को शेयर्स कितने दिए हैं ये ध्यान रखना है आपको, नजर आपको यहां रखनी है। यहां से नजर हटी तो दुर्घटना घटी, यहां से नजर हटी तो दुर्घटना घटी। बच्चों ये याद रखना है आपको, आपने शेयर्स कितने दिए उन महाशय को, 20,000। तो इस इंसान को अलॉटमेंट पे कितना पैसा देना है, इस इंसान का 30,000 रुपए हमारी दुकान पे ही पड़ा है एक्स्ट्रा। इस इंसान का 30,000 रुपए हमारी दुकान पे ही एक्स्ट्रा पड़ा है और इस इंसान को अगली बार कितना पैसा देना है, 20,000 इंटू 1, 20,000 इंटू 1 यानी 20,000। हम बोलेंगे भाई मत लाना 20,000, आपके 30,000 हमारे पास पड़े हैं तो 20,000 उसको नहीं लाने अगली बार, ठीक है। इस 30 में से 20 निकाल लिया, अभी भी 10,000 रह गए हैं। तो हम उसे फोन करके बोलेंगे महाशय आपको 20,000 इंटू 6 यानी 1,20,000 देने हैं फाइनल पे, लेकिन आप 10,000 कम देना क्योंकि आपके हमारे पास 10,000 हैं। तो 10,000 और भी कम लेके आना, मतलब आपको देने हैं 1,20,000 बट आप लेके आना 1,10,000। समझ आया? तो चलिए अब इसकी 2 एंट्रीज करते हैं। तो बच्चों अब जरा एंट्रीज कर लेते हैं हम लोग। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, ये आपको एब्रीविएशंस यूज नहीं करनी है, पूरा लिखना होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन
60 इंटू 3 1,80,000, क्योंकि 60,000 शेयर्स पे पैसा आ गया था। 20,000 वालों को तो बेचारों को भगा ही दिया था इंसल्ट करके, चले जाओ यहां से, शक्ल मत दिखाना अपनी। 1,80,000 टू शेयर कैपिटल, जो ओरिजिनल अमाउंट है, ओरिजिनल अमाउंट है 30 इंटू 3 90,000, जिनको भगा दिया था 20 इंटू 3 60,000, और टू शेयर अलॉटमेंट 20,000, टू शेयर फाइनल 10,000। तो अब जरा चेक करो कि क्या आपने सही किया है। अगर नहीं किया है तो फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं जिसपे हम सिर्फ टेबल बनाएंगे और स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपनी इशूड 40,000 शेयर्स एट द रेट 10, पब्लिक अप्लाइड फॉर 80,000। पब्लिक ने 80,000 शेयर मांग लिए। एप्लीकेशन 3 की है, अलॉटमेंट 2 की है, फाइनल कॉल 5 की है। कंपनी ने क्या करा, बड़ा ड्रामा करा। 10,000 शेयर को तो बिल्कुल मना कर दिया, भाग जाओ, शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, यहां से निकल जाओ। कौन लोग होते हैं ये? कौन लोग होते हैं मिलॉर्ड? ये लोग वो होते हैं जिन्होंने एप्लीकेशन ढंग से नहीं पढ़ी होती है। कोई 1 शेयर मांग रहा होता है, कोई 2 शेयर मांग रहे होते हैं, कोई 3 शेयर। थोड़ी सी नॉलेज ले ली और बेचारों को जोश चढ़ गया, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाती है और 10,000 शेयर ऐसे निकल आए जो बेचारे मासूम थे, उनको भगा दिया गया। फिर 30:20 का प्रोरेटा बनाया, यानी 3:2 का प्रोरेटा बनाया गया। जिन्होंने 30,000 मांगे उनको 20,000 दे दिए। और फिर कुछ ऐसे लोगों का प्रोरेटा बनाया जिसको कंपनी कम शेयर देना चाहती थी, ऑलमोस्ट हाफ 50%, 40 वालों को 20। अब देखो टोटल करके देख लो कि आपका 80-40 बन रहा है कि नहीं। 40-30 70 एंड 10 80, और यहां पे 20-20 40। तो इसका मतलब क्वेश्चन आप ठीक कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी वो यहां पे कुछ छोड़ देते हैं आपकी कॉमन सेंस के लिए। तो आप हमेशा टोटल करके देख लो कि क्या 80-40 का हिसाब हो गया है। 40-30 70 एंड 10 80, और यहां पे 40। तो ये हिसाब तो आ गया समझ में। बट अब टेबल बनाते वक्त 2 लोगों के पैसे एक्स्ट्रा आ चुके हैं। मान लो कि ये एक ही इंसान है जिसने 30,000 शेयर्स मांगे थे और 3 रुपए भेज भी दिया। ये एक ही इंसान है जिसने 40,000 शेयर्स मांगे थे और 3 रुपया भेज ही दिया। तो कंपनी ने बोला कि भाई जो तुम्हारे एक्स्ट्रा पैसे आ गए वो हम अपने पास रख रहे हैं और उन पैसों को हम आने वाली इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट करते रहेंगे। तो जल्दी से वीडियो पॉज करके स्टार्ट कर दो क्वेश्चन, और टेबल बनाने के बाद फिर मेरी टेबल से मैच कर लेना। तो प्लीज वीडियो पॉज कर दो। तो मैं कर रहा हूं इसको सॉल्व। जिन्होंने सॉल्व नहीं करा है, वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं, वो अपने साथ ही नुकसान कर रहे हैं। तो प्लीज जिन्होंने पॉज करके टेबल सॉल्व नहीं की है, कोशिश कर लो। टफ लग रहा है फिर भी कोशिश कर लो, हो सकता है बिल्कुल मैच कर जाए, और वो कॉन्फिडेंस ही अलग होगा अगर आपने जो सॉल्व किया होगा मेरी टेबल से मैच कर जाएगा। तो इसलिए प्लीज जिन्होंने पॉज करके सॉल्व नहीं किया है वो कर लो। इशूड, अप्लाइड, इशूड, एक्स्ट्रा, अलॉटमेंट एंड फाइनल। एक्स्ट्रा हमेशा रुपीस में लिखते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा यहां पे। 2 कैटेगरीज हैं। 30 वालों को 20 दिए हैं, इनके 10,000 एक्स्ट्रा है। 10,000 इंटू 3 करना मत भूल जाना। इनके 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा है। इनको ऐसे कर लो, इनकी रो अलग हो गई। अब दूसरी रो में आते हैं। 40,000 वालों को 20,000 दिए हैं, इनके 20,000 एक्स्ट्रा है, और 20,000 पे 3 यानी इनके 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा है। ठीक है। अब नजर कहां रखनी थी? यहां पे।
नजर यहां रखनी है, यहां से नजर हटी तो दुर्घटना घटी। 20,000 वाले इंसान के पैसे हमारी दुकान पे पड़े हैं 30,000 रुपीज। इस इंसान के 20,000 शेयर्स दिए हैं हमने इसको, और इसका 30,000 रुपीज हमारी दुकान पे पड़ा है। जरा देखते हैं कि इसको अगली बार इंस्टॉलमेंट कितने की देनी थी। 20 इंटू 2, 20,000 इंटू 2, 40,000 की। हमारी दुकान पे कितने पड़े हैं 30,000। तो हम बोलेंगे भाई साहब आपके 30,000 हमारे पास पहले से पड़े हैं, आप सिर्फ 10,000 ले आना, क्योंकि आपको लाने हैं 20,000 इंटू 2 40, 40,000 आपको लाने हैं, 30 आपके हमारे पास पहले से पड़े हैं। तो पूरे के पूरे 30,000 यहां पे एडजस्ट हो गए। चलिए अब हम आते हैं नीचे वालों की तरफ। इनको तो आधे आधे शेयर्स मिले हैं, 40,000 वालों को 20,000 मिले हैं, तो 20,000 हो गए एक्स्ट्रा, एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करके रुपीज हो गए 60,000, 60,000 रुपए। नजर यहां रखनी है, यहां से नजर हटी तो दुर्घटना घटी। इस इंसान को जिसके पास 20,000 शेयर हैं, इसको भी अलॉटमेंट पे 2 रुपए देने हैं, यानी कि 40,000। इस 60,000 में से 40 निकाल दो तब भी 20,000 बच जाते हैं। क्या करेंगे, इस 60,000 में से 40 निकाल दिए तब भी 20,000 बच गए, वो बचे हुए 20,000 उससे अगली बार एडजस्ट कर लेंगे। तो हम बोलेंगे कि भाई साहब आपको फाइनल कॉल पे देने हैं 1 लाख रुपए, 20,000 इंटू 5, आपको फाइनल कॉल पे देने हैं 1 लाख, लेकिन आपके यहां से 20,000 रुपए अभी भी बचे हुए हैं, तो आप उस टाइम 1 लाख मत लाना, 20,000 कम करके लाना। कितने कम करके लाना, 20,000 रुपए कम करके लाना। तो अब बच्चों सेकेंड एंट्री करते वक्त जब आप एंट्री करोगे तो शेयर अलॉटमेंट पे पैसा कितना लिखोगे, 40,000 एंड 30,000। कितना लिखोगे, 40 एंड 30, 70,000, ठीक है। और फाइनल पे कितना लिखोगे, 20,000। 40 एंड 30, 70,000 जा रहा है अलॉटमेंट पे और 20,000 जा रहा है फाइनल कॉल पे। तो जरा एंट्री करते हैं इसकी। फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन 2,40,000। फिर यहां कर देता हूं मैं सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू बैंक जिनको रिजेक्ट किया गया था 10,000 इंटू 3, 30,000 को रिजेक्ट किया गया था। टू शेयर अलॉटमेंट 40 एंड 30, 70,000 एंड टू शेयर फाइनल 20,000। और शेयर कैपिटल में आ जाएगा 40,000 इंटू 3, 1,20,000, 1,40,000। तो बच्चों ये है हमारी सेकेंड एंट्री। अगर सेकेंड एंट्री सही है तो हमारी फॉरफीचर वाली या डिफॉल्ट की एंट्री बिल्कुल ठीक होने वाली है। पहला स्टेप ये है, ये सही है तो आने वाली एंट्रीज भी ठीक होंगी। आप यहां पे कॉल इन एडवांस भी लिख सकते हो, बट ये तरीका मेरा सही है, इसी से करो आप, कभी गलती नहीं होगी। जिन क्वेश्चन में कॉल इन एडवांस अकाउंट ओपन करना होता है वो क्वेश्चंस मैं आपको सेपरेटली करा दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन क्यों नहीं करा हमने। स्टार्टिंग में जो मैंने कराया था वो एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन था, बट वो मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन था। बुक का क्वेश्चन करने से पहले ये जो मैंने आज पढ़ाया है इसको आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। अगर आपकी दूसरी एंट्री, सेकेंड एंट्री इस केस में जिसमें पैसा अलॉटमेंट के आगे तक जा रहा है, अगर आपकी सेकेंड एंट्री सही है तो जो फॉरफीचर की एंट्री वो भी बिल्कुल ठीक होने वाली है। तो अब सेकेंड वीडियो में मैं आपको जो मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में कराया था, जो हमें कैलकुलेशन करनी होती है डिफॉल्ट माइनस एक्स्ट्रा वाली, वो कैलकुलेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।